आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अभी तक हमने हमारे 9 साल के करियर में कभी भी हमने किसी भी प्रकार की कंपनी के बारे में कंपैरिजन नहीं किया था और ना कभी सोचा था कि हमें इस तरह से आकर के कंपैरिजन करने की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, वक्त जो है हमेशा आपका इम्तहान लेता है और चीजों को करने के लिए आपको बाध्य करता है। आज हमारे आपके बीच से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे सवाल खड़े कर दिए मार्केट के अंदर में कि पूरे फील्ड से बहुत से एसोसिएट से हमारे पास फोन आने लग गए। लोगों का क्वेश्चन है कि सर आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, आपको भी बोलना चाहिए, आपको भी आंसर देना चाहिए, आपको भी तुलनात्मक जो लोग जो है बातें रख रहे हैं मार्केट के अंदर में, तो उसका हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। तो दोस्तों, हम बहुत ज्यादा तुलनात्मक सॉल्यूशंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम एक पक्ष से देखेंगे तो वो ठीक नहीं होता। हमारे यहाँ कोई भी कंपनी काम कर रही है, चाहे जो भी कंपनी हो, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, हर कंपनी का अपना रूल है, हर कंपनी का अपना काम करने का तरीका है और सलीका है, और हर कंपनी अपने अपने जगह पे सही है। हम किसी भी कंपनी को गलत नहीं ठहराना चाहते और ना ठहरा रहे हैं। दोस्तों, आज ये जो इंडस्ट्री है, हमारे और आपकी वजह से ये इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी और विशाल बनी है। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपके कुछ गलत निर्णय, कुछ गलत बातों की वजह से, कुछ गलत कमेंट की वजह से, कुछ गलत एक्टिविटीज की वजह से कल को ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बदनाम हो जाए, बहुत ज्यादा खराब हो जाए। और आज भी अगर सही तरीके से देखा जाए तो फील्ड के अंदर में इंडस्ट्री जब से स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक इस इंडस्ट्री को बहुत सारी तकलीफों से, कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर को बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है। हम लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर में काम किए हैं, किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल जो इंडस्ट्री के अंदर में हम लगाए हैं, ये इन दिनों के अंदर में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां आई हैं, बहुत सारे मनी सर्कुलेशन आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम हुआ है। लोग जो है मार्केट के अंदर में हमारे आपके जेब से पैसे बहुत ही अलग अलग तरीके से ढीले किए हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आते ही लोगों के दिमाग में, लोगों की आंखों के अंदर में एक गलत छवि बन जाती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो गलत छवि हमेशा बनी रहे, उसको सही करने का वक्त आ गया है। आज भारत सरकार हमारे बारे में सोचना चालू कर दी है, रूल्स आ गए, कानून आ गए, और आज ये जो रूल्स और कानून हमारे आपके बीच में आए हैं उसके अंदर गाइडलाइन में जितनी भी चीजें मेंशन की गई थी उन सारी चीजों को हम पहले से ही कवर कर रहे हैं। अपने हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां रूल्स को फॉलो कर रही हैं, गाइडलाइन के अधीनस्थ काम कर रही हैं, और आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही ब्राइट वक्त है, बहुत ही शानदार वक्त है हम लोगों की जिंदगी के अंदर में। तो दोस्तों, ये वक्त को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए हम आप सबको यही बोलना चाहेंगे कि मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा कंपैरिजन में ना जाकर के आपकी जो कंपनी है, आपके कंपनी के प्लान के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी की रणनीति के बारे में, कंपनी की प्लानिंग के बारे में, आप अपनी प्लानिंग के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाले कैरियर के बारे में ज्यादा सोचें और उस पर आप ज्यादा काम करें। और जितना ज्यादा आप उस पर काम करेंगे उतना ज्यादा आप निखर के सामने आएंगे। इंडिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिस कंपनी के अंदर में लीडर्स आते नहीं है और जिस कंपनी को लीडर्स छोड़ के जाते नहीं है। किसी भी कंपनी को अगर चेक करना है तो आप यूट्यूब में चला जाइए कि फलाना कंपनी, एक्स कंपनी को हमने क्यों छोड़ा, बस केवल इतना ही डालिए, एक्स कंपनी मतलब कंपनी का नाम, और मैंने क्यों छोड़ा, आप इतना ही डालिए, तो आपको सैकड़ों लीडर्स के नाम प्रत्येक कंपनी के अंदर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी कंपनियां गलत हैं। और जो भी लोग ये बातें करते हैं, कभी बल्क बाइंग की बातें करते हैं,
कभी रेट को लेके बात करते हैं, कभी बिजनेस वैल्यू को लेके बात करते हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके बात करते हैं, कभी किसी चीज को लेके बात करते हैं, कभी किसी चीज को लेके बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम होती इन सब चीजों के अंदर में, तो उन कंपनियों के अंदर में कोई भी लीडर जाकर के टॉप में जाकर के 2, 4, 5, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए महीना नहीं कमाता। ये अलग बात है कि अगर आपका टर्नओवर बड़ा है तो आपके पास बड़ी इनकम आएगी, आपका टर्नओवर छोटा है तो आपके पास छोटी इनकम आएगी। दोस्तों आप जस्ट लाइक समझिए, किसी कंपनी को जब आप ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी के अंदर में जो आपकी टीम होती है और आपके टीम के द्वारा किया गया जो बिजनेस होता है, वो बिजनेस के आधार पे ही आपके पास इनकम आनी होती है। और कभी भी डे वन से बड़ी पे आउट के अंदर में किसी भी कंपनी के अंदर आप नहीं जा सकते। किसी भी कंपनी के अंदर में बड़ी पे आउट पे जाना है तो आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और जब तक आप प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक आप वहां नहीं जा सकते। और अगर आप चले भी गए तो वो कहीं ना कहीं आप ट्रिक्स का इस्तेमाल किए होते हैं, कहीं ना कहीं आप जो है किसी गलत रणनीति का इस्तेमाल किए होते हैं, जिसका खामियाजा बाद में हमें भुगतना पड़ता है। और हमको ये लगता है कि हमने यहाँ पे मिस्टेक कर ली, और उस मिस्टेक की वजह से हमें कंपनी के अंदर में बुराई लगने लग जाती है, हमें प्लान के अंदर बुराई लगने लग जाती है, हमें प्रोडक्ट के अंदर बुराई लगने लग जाती है जब हम किसी गलत एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, ये लोगों का काम है, लोगों के द्वारा किए जाने वाला काम है। तो पहले आप अपने ऊपर काम करिए, देन कंपनी के प्रोडक्ट्स, प्लान और सिस्टम पे आप काम करिए, उसकी नॉलेज इकट्ठा करिए, इंडस्ट्री की नॉलेज इकट्ठा करिए, और उसके बाद इस इंडस्ट्री के बारे में मार्केट के अंदर में सही बातों को आप जो है प्रमोट करिए, सही बातों को मार्केट में लोगों के सामने तक आप अच्छे तरीके से रखिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और आपको एक अच्छी दृष्टिकोण से देखा जाए। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी कंपनी को बुरा बताएं या अपनी कंपनी को लेकर के बेहतर बनाने के चक्कर में जो है हम किसी की भावनाओं को, किसी के इरादों पे हम ठेस पहुंचाए, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि कुछ लीडर्स जो कंपनी को छोड़ के जब जाते हैं, प्रीवियस कंपनी को बहुत बुरा बताते हैं, और ऐसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं, प्रत्येक कंपनी के अंदर में, कोई भी कंपनी का आप उठा लीजिए, जो कंपनी बड़ी है, जो कंपनी ज्यादा टाइम तक मार्केट के अंदर में रन की है, तो उन कंपनियों के अंदर में 10-10, 12-12, 15-15 साल भी बाद भी लोग 40-40 लाख, 30-30 लाख, 35-35 लाख, 20-20 लाख, 15-15 लाख रुपए महीने की पे आउट होने के बाद भी लोगों ने कंपनी को छोड़ी है। और छोड़ने के बाद जब वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर में गए हैं तो उन्होंने वजह बताई है कि भैया मुझे पैसा आ रहा है, नीचे पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, बीवी कम हो गया है, जो है प्रोडक्ट जो है खराब हो गए हैं, क्वालिटी के अंदर दिक्कत आ चुकी है। तो ये सारी समस्या उस टाइम में दिखती है उस इंसान को जब वो इंसान कंपनी को क्विट करता है, जब वो इंसान कंपनी को 12 साल, 15 साल, 13 साल, 10 साल, 9 साल, 8 साल, 7 साल जब उस कंपनी को काम करता है उसके अंदर, तो उस टाइम उसको बुराई नहीं नजर आती जब तक उसको पैसे आते हैं। जैसे ही वो ट्रैक चेंज करता है उसके अंदर बुराई नजर आने लग जाती है। जस्ट लाइक कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपके मन के अंदर में आपका परिवार अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके परिवार के प्रति अगर कोई संदेह आ गया, कोई शक आ गया आपके मन के अंदर में, तो आपके परिवार के अंदर बुराई नजर आनी चालू हो जाती है। तो वैसे ही आप जब कंपनी को छोड़ते हैं, किसी और कंपनी के अंदर में जाते हैं, तो आपको प्रीवियस कंपनी के अंदर में बहुत सारी बुराइयां दिखने लग जाती हैं। और बहुत से लोग हमारे मार्केट के अंदर में ऐसे हैं जो गलत कमेंट भी किया करते हैं, कभी लीडर्स को गाली दे रहे होते हैं, कभी कंपनी को गाली दे रहे होते हैं, कभी कंपनी के बारे में गलत बयानी कर रहे होते हैं, कभी लीडर्स के बारे में गलत बयानी कर रहे होते हैं। मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा अपने भी दामन में झांक के देखिए कि क्या सारी गलतियां एक ही तरफ से हुई हैं, क्या हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है तो आपके लिए भारत सरकार खड़ी है, रूल्स बने हैं, कानून बना है, नियम बना है, आप जो है वहां जा सकते हैं। आप क्यों नहीं जाते वहां पे? आप सीधे कानून के पास जाइए, गवर्नमेंट के पास जाइए, अपनी कंप्लेन रेज कराइए। आप मार्केट में गलत वर्ड का यूज करके अपना फेस वैल्यू, अपनी छवि क्यों खराब करते हैं? तो मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग अपनी छवि को बेहतर बना के रखें। और आज का जो मुद्दा है वो बहुत
ही शानदार मुद्दा है कि कई कंपनी जो है आईएमसी के प्रोडक्ट को, आईएमसी के प्लान को बहुत ही नीचे करके दिखा रहे थे। तो उसमें से एक कंपनी का नाम हमारे बीच में आया है। हमारी कंपनी के अंदर में एक लीडर हुआ करते थे जिन्होंने कंपनी को छोड़ रखा है। हम किसी भी लीडर का नाम नहीं लेना चाहते। तो कंपनी को छोड़ने के बाद उन्होंने वेस्टीज कंपनी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने काफी कंपेयर किया आईएमसी और वेस्टीज को। तो उनके सवालों को लेकर के लोगों के बीच से हमारे पास बहुत सारा कॉल आने लग गया, जिसकी वजह से हमें ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आईएमसी के अंदर में और वेस्टीज कंपनी के अंदर में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनी के अंदर में। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों कंपनी में एक कंपनी गलत है, तो जो गलत कंपनी है उसे छोड़ के सही कंपनी के अंदर आप काम करिए। जो आपको लगे सही उस पे काम करिए। मैं नहीं कहता कि आप ये कंपनी के अंदर काम करिए, लेकिन सच को जानना बहुत जरूरी है, और आप जो है उसको जान करके बेहतर तरीके से उस पर आप काम करिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों आइए हम इसके कंपैरिजन पे अभी बात करते हैं आपसे। यस दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सवाल हमारे जवाब, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन शेष रह जाता है तो वहां पे आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 916111330009। तो आप हमें ये नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने सवाल रख सकते हैं, उसका जवाब आप तक पहुंचेगा और हम आपके हर सवाल पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि किसी कंपनी के खिलाफ हमें आप जो है सवाल ना करें, हमें आप सवाल करिए आपकी अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। तो हम आपके बीच में आपके सभी सवालों का हल देंगे। अगर कोई कंपनी का व्यक्ति आपको कंपैरिजन करता है, सवाल करता है, उससे संबंधित आपको कोई संशय है, तो आप डायरेक्टली हमें फोन करके बात कर सकते हैं। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। राइट। अभी जो क्वेश्चंस मार्केट के अंदर में है हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के, चीजों को लेकर के, तो उस पर हम बात करते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे बीच में है वेस्टीज के प्रोडक्ट और आईएमसी के प्रोडक्ट। हम कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं, बाकी इसके प्रोडक्ट्स पे आप सब लोग खुद स्टडी करिएगा। आप सब लोग उस पे जो है खुद जाकर के सर्च कर लीजिएगा, आप लोगों को सारा मालूम चल जाएगा। ये हमारे वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमारा कंपनी का जो वेस्टीज कंपनी का प्रोडक्ट है सी बकथॉर्न, मतलब हिमालयन बेरी। सी बकथॉर्न का ये जो प्रोडक्ट है ये वेस्टीज कंपनी के अंदर में 1000 रुपए एमआरपी का है, और इसके अंदर 60 कैप्सूल पड़े हुए हैं। साथ में हिमालयन बेरी हमारी कंपनी का है, ये 500 ml का है, लिक्विड फॉर्म में है, और जो है इसकी एमआरपी है 675 रुपए की। दूसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं, क्रिल आयल, जिसे फिश आयल है, तो ये 1435 रुपए का है वेस्टीज कंपनी के अंदर में। इसके अंदर ओमेगा 3 है, 30 कैप्सूल है इसमें। हमारा है ओमेगा 369, ये भी फिश आयल है, और ये है 695, 695 रुपए में, ये भी 30 टैबलेट है और वो भी 30 टैबलेट है। नेक्स्ट हमारा है मेटामाइंड, प्राइम मेटामाइंड वेस्टीज कंपनी का, ये 30 टैबलेट है 1285 रुपए का, और आईएमसी कंपनी का माइंड बोल्ट टैबलेट है जो 360 रुपए में 30 टैबलेट है। तो 360 1285, मतलब रेट का बहुत बड़ा अंतर है, लगभग 3 से 4 गुना का। फिश आयल में 695 और 1435, बहुत बड़ा अंतर है, लगभग 2 गुने का। सी बकथॉर्न 1000 और 675, बहुत बड़ा अंतर है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट महंगे हैं। वेस्टीज के बहुत सारे प्रोडक्ट आईएमसी से सस्ते भी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आईएमसी से बहुत महंगे हैं। तो अगर कंपैरिजन में कोई आदमी उतरेगा तो हम लोग यहाँ पे आकर के कंपैरिजन में जाकर के कहीं ना कहीं अपना
बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, फालतू की चीजों में उलझे रहते हैं। ये सब चीजों के पीछे जो कारण है उसको समझना जरूरी है। अभी बिजनेस वैल्यू की बात हो रही थी, तो बताया गया था कि आईएमसी में बिजनेस वैल्यू मिलता है 30% और वेस्टीज कंपनी में बिजनेस वैल्यू है 60%। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पे भी हम आपसे बात करेंगे आगे, थोड़ा इसको और समझ लीजिए। वेस्टीज कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं टेबलेट, ये टेबलेट डिब्बी में आते हैं। डिब्बी एक बार खोल दिया तो हवा लगेगा उसके अंदर, यानी आप उसको यूज करो, लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। आईएमसी कंपनी जो टेबलेट और कैप्सूल हैं वो स्टिक्स में आते हैं, पत्ते में आते हैं। आप जो है डब्बा खोलिए, कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं है, पत्ता जब तक स्टिक से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हवा नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा। नेक्स्ट, आप आईएमसी के प्रोडक्ट्स को पत्ते में किसी भी आदमी को आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट, वेस्टीज कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं ये 500 mg के हैं, आईएमसी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं ये 1000 mg के हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है इन सब चीजों को लेकर के। तो अगर कोई कंपैरिजन कर रहा है तो उनको जो है कंपैरिजन करने का जो उनका उद्देश्य होता है वो गलत उद्देश्य से ना करें, तो चीजें आपको सही नजर आएंगी। आईएमसी कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके पास 45% बीबी है, कई प्रोडक्ट में 48% बीबी है, कई प्रोडक्ट में 50% बीबी भी है। जैसे आप कुछ लोग सोच रहे होंगे 50% वाले कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर में आपको बताते हैं इम्यून 20X का जो प्रोडक्ट है उसको आप जाके देखिए, 50% से भी ज्यादा बिजनेस वैल्यू है उसके अंदर में। हमारे एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके अंदर 45% से ज्यादा बिजनेस वैल्यू है। हम 45 की बात नहीं करते, हम 46 की बात नहीं करते, हम 50 की बात नहीं करते, हम 42 की बात नहीं करते, हम 40 की बात तो कर सकते हैं। अगर आप 40 की बात करते हैं तो 40% बिजनेस वैल्यू का अगर 90% कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो कितना होता है जी, 9 चौक 36%। और अगर आप 50% के जो है 90% निकालेंगे 50% बीबी का तो कितना होगा, 9 पचे 45 रुपया, यानी वेस्टीज में 36 रुपया आ रहा है मैक्सिमम बी वाले प्रोडक्ट पे, हमारे मैक्सिमम बी वाले प्रोडक्ट पे आ रहा है कितना जी, 45 रुपया। तो 36 और 45 में कितना बड़ा फर्क आ गया। आज अगर आप वेस्टीज की बात करते हैं तो वेस्टीज ने कई सारे बाजार के भी प्रोडक्ट टाइप कर रखे हैं, जिसको आप परचेज करते हैं तो आपको बीवी मिलता है, उसके अंदर बीवी बिल्कुल नाम मात्र के हैं जो बाजार के प्रोडक्ट हैं। तो बहुत, अब क्योंकि कंपनी के अंदर उससे बीवी मिल रहा है तो कंपनी का प्रोडक्ट हो गया, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, यार ये तो इसमें बीवी है ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कम है बीवी उसके अंदर। तो अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण में जाते हैं तो हम हमारी कंपनी का मैक्सिमम भी नहीं लेते, हम 40% का भी लेते हैं, तब भी वेस्टीज 60% बीवी दे के 60% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अंदर करती है, 36 रुपया। और आईएमसी 40% से ऊपर बीबी दे करके और नीचे भी है तो 40% बीबी देती है, तो उसका अगर हम 90% निकालते हैं 9 चौक 36 रुपया, तो ये 36 रुपए उधर भी हुए, 36 रुपए इधर भी हो गए। अब आपने देखना यह है कि ये जो 36 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके बाद जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप कहते हैं नहीं हमारे तो इतने ही हैं, तो हम कैसे मान लें आपको इतने ही हैं। अगर इस चीज को आपको समझना है तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे जिसमें वेस्टीज कंपनी के सीएमडी आदरणीय श्री गौतम बाली जी ने अपने शब्दों में बोला हुआ है, उन्होंने खुद बोला हुआ है कि हमारे कंपनी के अंदर में 45% हम बीबी देते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पे 45% वाले भी प्रोडक्ट हैं, तब तो उन्होंने बात की। तो उन्होंने ये भी बोला हुआ है गौतम बाली जी ने कि दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते क्यों हैं, हमारे प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं। हमारे प्रोडक्ट महंगे इसलिए हैं कि हम 45% बीबी दे रहे हैं, और दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते इसलिए हैं क्योंकि वो 30% बिजनेस वैल्यू दे रहे हैं। तो हम इस बात को लेकर के एक पुष्टि के लिए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, प्लीज इस पे आप ध्यान दीजिए। यस, जो है आपका दाम ज्यादा क्यों है, उस कंपनी का कम है। अरे भैया उससे पूछ लो कि उसके ऊपर वो 29% बीवी देते हैं, हम देते हैं 45%। राइट, आमदनी ज्यादा होगी तो आमदनी उस प्रोडक्ट की कीमत में ही आएगी ना। अगर आप कहो मैं 0 पीवी कर देता हूँ उसके ऊपर जितने का प्रोडक्ट ले लो। तो देखा आपने, बाली जी ने सीधा इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपको आमदनी ज्यादा लेनी है तो प्रोडक्ट के ऊपर ही कास्टिंग आएगी।
जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट महंगे हैं। और आईएमसी के प्रोडक्ट सस्ते हैं क्योंकि बोल रहे हैं कि 29% बीवी दे रहे हैं। हालांकि बालाजी ने ये नहीं कहा कि आईएमसी के प्रोडक्ट 29% बीवी दे रहे हैं, उन्होंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। लेकिन आप एक चीज को, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर बालाजी खुद बोल रहे हैं कि हमारे 45% बीवी वाले भी प्रोडक्ट है, तो अगर 45% को 60% से निकाला जाए तो आप खुद ही कैलकुलेशन मान लीजिए। और उससे भी कम वाले बीवी वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप खुद कैलकुलेशन मान लीजिए। आप थोड़ा जाइए उनके साइड के अंदर में, अगर आप जाना चाहते हैं जाके चेक करिए। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि इन गलतियों से आप बाहर निकलें। जिस कंपनी के अंदर में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी के अंदर जाइए, उस पर सर्च करिए। क्यों फालतू में इधर उधर की कंपनियों के बारे में बात करना है। वेस्टीज कंपनी का अपना फंडा है काम करने को, अपने फंडे पे काम कर रही है। आईएमसी कंपनी का अपना फंडा है काम करने के लिए, अपने कंपनी पे, अपने फंडे पे काम कर रही है। और बहुत सारी कंपनियां अपने अपने तरीके पे, अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस पे, अपने पॉलिसीज पे काम कर रही हैं। अब बात आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम वेस्टीज कंपनी की बात करेंगे। तो वेस्टीज कंपनी जो है एमआरपी पे डिस्काउंट देती है 10 से 20%। आईएमसी कंपनी एमआरपी पे डिस्काउंट देती है 10 से 30%। दोस्तों यहाँ पे 10% ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है आईएमसी के प्रोडक्ट पे। सेकेंड, वेस्टीज कंपनी 5 से 11% तक परफॉर्मेंस बोनस आपको देती है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव देती है, जिसको डिफरेंस इनकम कहते हैं। आईएमसी कंपनी आपको देती है 10% से लेकर 30% तक। यानी वेस्टीज का 11% लास्ट है और हमारा 10% से शुरू हो रहा है। कहां कंपेरिजन हो सकता है? हम 30% तक डिफरेंशिएशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 11% तक। आगे देखते हैं, इनके यहां 4% तक ब्रोंज डायरेक्टर बोनस है, हमारे यहां 3% है। लेकिन अब यहां देखना है कि 3% जो हमारे यहाँ ये बोनस है, ये बोनस को एक सेकंड इसको हम ऊपर करते हैं। ये देखो 3% जो सुपरस्टार फंड है। अब ये सुपरस्टार फंड और इनका जो है ब्रोंज डायरेक्टर का जो ये क्या कहते हैं कि बोनस है, ये दोनों ही चीजों को अगर हम देखेंगे तो ये 4% आपको दे रहे हैं, आईएमसी 3% दे रही है। लेकिन आईएमसी में आपको डिफरेंस कितना आ रही है? 30% से डिफरेंस भी आपके पास जा रहा है। यानी 11% और 30% के बीच का जो अंतर है वो 19% का अंतर है, 19% का। 1% अगर ये ब्रोंज डायरेक्टर बोनस ज्यादा दे रहे हैं तो हम 19% तक ज्यादा आपको डिफरेंशियल इधर प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस है, ये वेस्टीज कंपनी के अंदर बिजनेस बिल्डिंग बोनस आ रहा है 14%। आईएमसी कंपनी आपको स्पेशल इंसेंटिव अवार्ड दे रही है 17%। तो आप जो इधर पा रहे हैं 14% का, ठीक है, और इधर आपको आ रहा है 17% तक। नेक्स्ट, वेस्टीज कंपनी आपको लीडरशिप बोनस देती है 15%। यहां पे आपको लीडरशिप बोनस आ रहा है 15%। आईएमसी में भी किसी लीडर ने बताया था वेस्टीज कंपनी 50% लीडरशिप बोनस देती है, तो मुझे तो ये नहीं दिखा, क्योंकि मैंने कंपनी की साइट में जब खंगाला तो मुझे ये पता चला कि वहां पे लीडरशिप बोनस 15% है। हमारी कंपनी भी आपको लीडरशिप बोनस 15% देती है, ठीक है। आगे देखते हैं, 3% ट्रेवलिंग फंड देती है वेस्टीज कंपनी। आईएमसी आपको देती है 4% ट्रेवलिंग फंड, यानी वेस्टीज से ज्यादा दे रहे हैं। 5% कार फंड देती है वेस्टीज कंपनी, लेकिन आपको 80,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। यहां पे आपको खास बातें समझने की है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपको दिखाने के लिए 5% है, राइट। तो 5% मान लीजिए आपका अगर 1 लाख रुपया बन गया कमीशन, तो आपको नहीं देंगे, वो 80,000 ही देंगे। 80,000 के ऊपर चाहे जितनी मर्जी बने आपको नहीं आने वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 80,000 रुपया जो ये फंड है आपका कार फंड, ये कंपनी आपको इन कैश नहीं करती है, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करती है। ये इस पैसे से आपको कार लेने के लिए ही बोला जाता है, ये कार के लिए फंड रोक लिया जाता है और कार ही दिया जाता है। ट्रेवलिंग फंड जो है, ट्रेवलिंग फंड के अंदर में वेस्टीज कंपनी आपको पैसे रोक लेती है, कहती है इससे हम ट्रेवल कराएंगे। आईएमसी कंपनी जो 4% ट्रेवल फंड आपको दे रही है, वो कहती है आपका पैसा आप लेके जाओ। ट्रेवल करने के लिए कंपनी बीच बीच बहुत सारे ऑफर्स आपको देती रहती है,
वो ऑफर्स को आप अचीव करते हैं और अचीव करने के बाद कंपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको टूर कराती है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। तो यहाँ पे वेस्टीज आपको ट्रेवलिंग फंड रोक लेती है, आपको दिखाने के लिए 3% है, आपको घुमाती है उस पैसे से। और वेस्टीज कंपनी कार फंड रोक लेती है, उससे कार लेने के लिए आपको बोला जाता है, प्रेरित किया जाता है, भैया आप कार लोगे तो पैसा रिलीज करेंगे कार के लिए। तो हमारी कंपनी के अंदर में जो हाउस फंड है वो 2% है, साथ में मीटिंग फंड है 0.5%। ये पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में आता है और इसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है, अनलिमिटेड जितना मर्जी आपका कमीशन बनेगा आप ले जाओ जी। ठीक है, तो आप अपना टर्नओवर बड़ा करिए, आपके पास पे आउट बड़ी आ जाएगी। टर्नओवर बड़ा नहीं करेंगे पे आउट नहीं आएगी बड़ी, चाहे आप वेस्टीज में रहे चाहे आप आईएमसी में रहिए। नेक्स्ट 3% हाउस फंड दे रही है वेस्टीज कंपनी। यहां पर ही वेस्टीज कंपनी कहती है हाउस फंड के लिए आप जो है सीधा घर खरीदने के लिए पैसा ले सकते हैं, उसके लिए पैसे को कंपनी रखती है। और यहां पर भी कंपनी ने कैपिंग लगा रखी है ₹1,00,000 की, राइट। और आईएमसी कंपनी के अंदर में कोई कैपिंग नहीं है, हाउस फंड आपको मिलता है 2% और 0.5% मीटिंग फंड। ये अनलिमिटेड जितना मर्जी आता है आपके अकाउंट में सीधे जाने वाला है, ₹1 आपका कटता नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आपको 2% इलाइट क्लब बोनस ये दे रहे हैं, लेकिन आईएमसी कंपनी आपको दे रही है 2% हाउस फंड। इन्होंने इलाइट क्लब बोनस में भी कैप लगा रखा है कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। हमारे यहाँ हाउस फंड में मीटिंग फंड में कोई कैप नहीं लगा है, जो भी पैसा बनेगा वो आपके पास जाने वाला है। नेक्स्ट 2% ऑनररी बोनस हमारे पास है, जो ऑनररी बोनस आपके पास है 2%, उनके पास नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बाइक फंड, हमारे कंपनी के अंदर में 4% कंपनी आपको बाइक फंड देती है, जो वेस्टीज कंपनी के अंदर है ही नहीं है बाइक फंड, राइट। हमारी कंपनी 5% रॉयल एनुअल बोनस आपको देती है, जो वहां पे नहीं है, राइट। तो ये जो है आपको समझने की बात है, ये दोनों पिक्चर्स आमने सामने हैं, इन दोनों पिक्चर्स को आप देख लीजिए, अपने जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। और कभी भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति विशेष के बातों के, गलत बातों के में आकर के आप जो है गलत सवालों में ना उलझें और अपने दिमाग के अंदर में बोझ ना डालें। आप ये जानें कि आप सही ट्रैक पे हैं, सही रास्ते पे हैं, ईमानदारी से, मेहनत से